नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक अलग एग्जाम स्टडी में। तो कैसे है बच्चों, तैयारी कैसे चल रही है? एक बहुत ही जोरदार और धमाकेदार टॉपिक लेकर आए हैं। जैसे जानते हैं कि 2 तारीख को क्लास 12th का इंग्लिश का पेपर होना है, तो उस क्रम में हम कुछ इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हुए हैं जो आपको बहुत ही लाभ पहुंचाएगा। जैसे देख रहे हैं आप, आपके लिए हम लाए हैं साइनोनिम्स, जो 2 नंबर का पूछता है प्यारे बच्चों, और छोटी सी तैयारी से आप बहुत बेहतरीन नंबर ला सकते हैं। इस सिनोनिम्स के बाद हम एंटोनिम्स लाएंगे। तो इस तरह से हम शुरू करते हैं, बिना बिना देर लगाए हम शुरू कर देते हैं, ताकि आप लोगों को जल्द से जल्द याद हो जाए, और हम याद करवा भी देंगे, क्योंकि ये बहुत कम समय में बेहतरीन नंबर इकट्ठा करने का ये साधन है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 12th इंपॉर्टेंट टॉपिक सिनोनिम्स, ये वर्ड्स है और यहाँ पे इसका पर्यायवाची है बच्चों। सिनोनिम्स को बोलते हैं हिंदी में पर्यायवाची शब्द। तो इसमें पहला है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है प्यारे बच्चों कठिनाई। क्या होता है? कठिनाई। साथ में याद करते रहेंगे तो बच्चों बढ़िया रहेगा। तो एडवर्सिटी का मतलब होता है कठिनाई, और कठिनाई को ही हम पर्यायवाची रूप में बोलेंगे डिसेस्टर। डिसेस्टर बोलते हैं बच्चों, यानी एडवर्सिटी डिसेस्टर। दूसरा है एबंडम। एबंडम मतलब होता है छोड़ देना बच्चों। क्या होता है? छोड़ देना। एबंडम का मतलब छोड़ देना, और इसका सेम पर्यायवाची यानी सिनोनिम्स होगा गिव अप, फॉरसेक और लिव। क्या होगा बच्चों? गिव अप भी आ सकता है, फॉरसेक भी आ सकता है, और लिव भी आ सकता है। अगला है बैन। बैन मतलब होता है श्राप देना। श्राप माने श्राप यानी बैन कर देना, ठीक है ना। और इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स हो जाएगा कर्स। कर्स का मतलब भी श्राप ही होता है। अगला है ब्रेव। ब्रेव तो आप लोग भली भांति जानते होंगे, ब्रेव मतलब बहादुर। तो ठीक उसका सिनोनिम्स क्या होगा? फेयरलेस, मतलब जिसको डर ना हो। उसके बाद से डेयरिंग। डेयरिंग, फेयरलेस, डेयरिंग, फेयरलेस, डेयरिंग। तो इस तरह से ब्रेव का सिनोनिम्स आप याद रख सकते हैं। अगला है डिलाइट। डिलाइट का मतलब होता है आनंद, और आनंद को कौन नहीं जानता है? डिलाइट यानी प्लीजर। क्या होगा बच्चों? प्लीजर। अगला है डेड। डेड मतलब समझ रहे हैं? मृत। डेड मतलब मृत्यु। तो उसी के समानार्थी हम क्या लेंगे? लाइफलेस, यानी लाइफलेस यानी जीवन जो है खत्म है, लाइफलेस। और ये क्या है? ये है डिजेस्ट। डिजेस्ट है ये, डिसिस्ट है बच्चों, डिसिस्ट। क्या स्पेलिंग है ये? डिसीज्ड है, ठीक है ना। तो ये लाइफलेस हो गया, और ये हो गया डिसीज्ड। अगला है इरर। इरर मतलब गलती, और इसका क्या करेंगे? मिस्टेक, फॉली। मिस्टेक, फॉली, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये इरर बार बार पूछता है, मतलब जो भी हम बताए हैं बच्चों ये सारा इंपॉर्टेंट है, और ये कई बार पूछा हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों ये। तो इस तरह से ये सारा चीज जो है अक्रम से, हम अल्फाबेट के क्रम से बच्चों यहाँ हम रखे हुए हैं। इसलिए अगर इस क्रम से याद रखेंगे तो ई तक आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद से एफ, जी, एच और जेड तक हम कर लेते हैं। अगर इतना कवर कर लेंगे बच्चों, तो सिनोनिम्स में से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, माने इसी में से एकदम आना ही आना है, क्योंकि ये बार बार जो है रिपीटेड क्वेश्चन है। इसलिए इसको क्या करेंगे? इसको उतार लीजिए, लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अगला इसी क्रम में बच्चों, अगला जो है फेंटल। क्या है? फेंटल। फेंटल मतलब होता है घातक। तो घातक का समानार्थी प्यारे बच्चों क्या होगा? देख लेंगे। डेंजरस आप जानते ही हैं, डेंजरस के नाम से आप परिचित है। ये डेंजरस हो जाएगा, फिर डेडली हो जाएगा। फिर ये लीगल है। क्या है? लीगल। आप सुने होंगे लीगल यानी कानूनी तौर पर। तो लीगल मतलब होता है कानूनी। तो यहाँ क्या हो जाएगा? लॉफुल, मतलब नियम, नियम के तौर, नियम के तौर, यानी लीगल, लॉफुल। ऑब्टेन। ऑब्टेन तो आप लोग जानते हैं बच्चों। ऑब्टेन मतलब होता है प्राप्त करना। ऑब्टेन, इसका क्या हो जाएगा? गेन हो जाएगा, एक्वायर हो जाएगा, ये जानते हैं आप लोग। तो इस तरह से ऑब्टेन का क्या हो जाएगा? गेन हो जाएगा, एक्वायर हो जाएगा। अगला है पैराडाइज प्यारे बच्चों। क्या है? पैराडाइज। तो पैराडाइज का मतलब होता है स्वर्ग, और स्वर्ग को आप लोग जानते ही हैं, हेवन। हेवन होता है स्वर्ग, यानी पैराडाइज हेवन, पैराडाइज हेवन। अगला है प्यारे बच्चों प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट मतलब होता है रक्षात्मक, सुरक्षात्मक या रक्षा करना। और इसका क्या होता है? सेव, संरक्षित करो, बचाओ, ठीक है ना। सेव और डिफेंड। डिफेंड भी होता है, सेव भी होता है। इस तरह से प्रोटेक्ट का ये क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स प्यारे बच्चों, सेव और डिफेंड। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमने ए से लेकर के और पी तक हमने
कंप्लीट कर दिया, जो अल्फाबेटली मैं चल रहा हूँ, और इसमें से आप लोग को निश्चित रूप से मिल जाएगा प्यारे बच्चे। इतने बस आप लोग मीनिंग याद कर लेंगे तो ये हो जाएगा। उसके बाद से पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड यानी 500-600 और बताएंगे, इसमें से सारा चीज मिल जाएगा बच्चों। तो इस तरह से यहाँ फिर से दोहरा लेते हैं। एडवर्सिटी, डिसेस्टर, एबंडम, गिव अप, फॉरसेक, लीव, एकदम रट जाइए। बैन, कॉर्स, ब्रेव का, फेयरलेस, डेयरिंग, डिलाइट का, प्लीजर, डेड का, लाइफलेस या डिसेस्ट, ईरर का, मिस्टेक या फॉली, फैटल का, डेंजरस और डेडली। मतलब कोई भी ऑप्शन में रहेगा प्यारे बच्चों। दो इसलिए हम बता रहे हैं, किसी किसी में दो, किसी किसी में एक, तो दो इसलिए बता रहे हैं कि क्या होगा, ये इसमें से कोई एक रह सकता है प्यारे बच्चों। अगला है लीगल। लीगल का लॉफुल, ऑब्टेन, ऑब्टेन मतलब गेन होता है और एक्वायर होता है, एक्वायर। पैराडाइज, हेवन, प्रोटेक्ट, सेव, डिफेंड। तो इस तरह से प्यारे बच्चों इतना आप लोग बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद कर लीजिए या लिख लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चल रहा है, क्योंकि ये जो समय है बहुत कीमती समय है प्यारे बच्चों, इसलिए पूरा इसको रट जाइए। मात्र 5 मिनट में ये कवर कर लेंगे। चलिए जल्दी कर लीजिए। हाँ, तो प्यारे बच्चों अब आगे जो है इसी क्रम में हम बताते हैं, आर वाले कुछ वर्ड्स हैं उसको देख लेंगे। पहला इसमें है रिवेल। रिवेल, रिवेल का मतलब होता है सामने लाना, और इसका मतलब होता है शो या डिस्प्ले, यानी इसका मतलब इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, शो या डिस्प्ले। याद कर लेंगे। रिवेल, रिवेल मतलब सामने लाना या शो, डिस्प्ले, तो ये याद रखेंगे। रेंट, रेंट जानते ही प्यारे बच्चों, रेंट, रेंट मीन्स किराया होता है, सबका अर्थ भी बता दे रहे हैं। रेंट, रेंट मीन्स किराया, तो इसका होता है फेयर या फी, फी देते हैं ना, वही है। अगला है सेक्रेट। सेक्रेट मतलब होता है पवित्र, और पवित्र को हम क्या बोल सकते हैं, होली बोल सकते हैं, जेनिन बोल सकते हैं, ठीक ना, होली, जेनिन। सारो, सारो में होता है दुख, दुख, और दुख को क्या बोल सकते हैं, डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस भी बोल सकते हैं। अगला है टिमिड। टिमिड का मतलब होता है डरपोक। क्या होता है बच्चों, डरपोक। डरपोक का हम बोल सकते हैं कावर्ड या फेयरफुल, यानी डर से भरा हुआ, ठीक है ना। तो इस तरह से ये टिमिड, कावर्ड और फेयरफुल। अगला है विक्टरी। विक्टरी का अर्थ होता है विजय, और इसका मतलब सक्सेस या ट्रिम्फ्ट, ट्रिम्फ्ट होता है। और अंत में है जेनिथ। जेनिथ का मतलब चोटी होता है, और चोटी का मतलब टॉप, टॉप भी दे सकता है या पिक भी दे सकता है या समिट भी दे सकता है। तो इस तरह से कितना सिनोनिम्स आप लोगों को हम तैयारी करा दें प्यारे बच्चों, इसमें से आप लोगों को एकदम निश्चित रूप से मिल जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों का सिनोनिम्स जो है समाप्त होता है, और ये इतना आप तैयारी कर लेंगे तो निश्चित रूप से आप लोगों को मिल जाएगा। इसलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लिख लीजिए। फिर हम एंटोनिम्स को यहाँ बता दे रहे हैं, लिखवा दे रहे हैं, वो भी कवर हो जाएगा आपका। ठीक, चलिए लिख लीजिए। हाँ, तो प्यारे बच्चों अब शुरू किए हम एंटोनिम्स, यानी अब एंटोनिम्स का सिलसिला यहाँ शुरू होगा प्यारे बच्चों। इसको भी बहुत बढ़िया से कवर करेंगे, और पूरा एकदम इसको, इस कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे हम लोग, पूरा एकदम दिमाग में इसको फिक्स कर लेंगे, ताकि ये भी 2 नंबर बाहर ना जाए। तो चलिए पहला इसमें है, ए से ही अल्फाबेट से शुरू किए हैं प्यारे बच्चों, एशियंट। एशियंट मतलब होता है प्राचीन, जैसे जानते हैं आप लोग। इसका ठीक हम लोग विलोम पढ़ेंगे, यानी एंटोनिम्स पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, उल्टा पढ़ेंगे। तो मॉडर्न भी आ जाएगा, न्यू भी हो जाएगा, और रिसेंट भी आ जाएगा, मतलब तीनों में से कोई एक आ सकता है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, मॉडर्न, मॉडर्न, न्यू और रिसेंट हो जाएगा। अगला है एडवांस। एडवांस मतलब क्या होता है, आगे बढ़ना। तो एडवांस का मतलब होता है आगे बढ़ना प्यारे बच्चों। तो इसका क्या हो जाएगा, रिट्रेट, और क्या हो जाए, बैक। यहाँ छूट गया सॉरी स्पेलिंग बच्चों, यहाँ जो है स्पेलिंग छूट गया है। आगे बढ़ना और बैक मतलब पीछे, बी, बी ए सी के, यहाँ क्या होगा बच्चों, बी ए सी के होगा, बी ए सी के, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देगा, बैक। तो इस तरह समझ गए प्यारे बच्चों, ये एडवांस है और ये क्या है, ये आपका रिट्रेट है और बैक है। अगला है बून। बून मतलब होता है वरदान। तो वरदान का श्राप यानी कर्स, अभी हम लोग क्या पढ़े थे, सिनोनिम्स में पढ़े थे आगे। तो बून और ये कर्स हो जाएगा कर्स यानी श्राप। अगला है बैरन। अगला जो है बैरन। बैरन मतलब क्या होता है बच्चों, बंजर होता है। बैरन का मतलब बंजर। तो इसका क्या हो जाएगा, फर्टाइल या प्रोडक्टिव,
भाई वही जो फर्टिलाइजेशन होता है ना, वही उसी से है ये, फर्टाइल या प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव तो ये हो गया बैरन का। अगला है करप्ट। करप्ट बहुत ही चर्चित शब्द है बच्चों, करप्शन यानी भ्रष्टाचार। करप्ट तो अगला क्या हो जाएगा, ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, ऑनेस्टी। अगला है डिफेक्ट। डिफेक्ट मतलब होता है हार, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, विक्टोरी। विक्टोरी हो जाएगा इसका। अगला है डायनामिक। डायनामिक मतलब होता है गतिशील। गतिशील तो इसका क्या हो जाएगा, स्टैटिक यानी हो जाएगा ये स्टैटिक या फिक्स्ड, जो फिक्स्ड होता है वो हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला है फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब होता है आज़ादी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बैंडेज यानी बैंड यानी उसको बांध दीजिए, यानी उसकी उसका क्या आज़ादी को छीन लीजिए, यानी गुलामी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा फ्रीडम का बैंडेज। अगला है ग्रांट। तो ग्रांट का महान, तो महान का एकदम छोटा तुच्छ, तो क्या हो जाएगा यहाँ हम्बल। हम्बल हो जाएगा प्यारे बच्चों। नॉलेज। नॉलेज तो आप लोग जानते ही हैं, नॉलेज का क्या हो जाएगा, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमने ए से लेकर के और के तक कवर किया। अब के बाद जो भी अल्फाबेट आ रहा है उसमें से हम लोग और 10 तो कवर करेंगे, उसके बाद से हमारा जो एंटोनिम्स है प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। चलिए लिख लीजिए। हाँ तो प्यारे बच्चों अब हम लोग देख लेते हैं, बस थोड़ा सा और ज्यादा बचा नहीं है, बस थोड़ा सा और बचा है। तो इस क्रम में हम लोग देख लेते हैं, ये मेक। मेक मीन्स क्या होता है, बनाना, और ये क्या हो जाएगा, डिसमेंटल। तो ये हो जाएगा इसका डिसमेंटल, मेक डिसमेंटल। अगला है मिल्ड। मिल्ड मतलब होता है नर्म, सबका यहाँ पे बच्चों लिख दिए हैं। तो अगर इसका अर्थ हो जाएगा, इसका मतलब अपोजिट हो जाएगा, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा हार्ड। अगला है पेंसिव। पेंसिव मतलब होता है चिंतित, तो इसका क्या हो जाएगा, हैप्पी हो जाएगा, केयरफुल हो जाएगा। अगला है रॉ। रॉ मीन्स होता है कच्चा, तो ये टेस्टफुल भी हो जाएगा और राइप भी हो जाएगा इसका एंटोनिम्स, मतलब दोनों में से कोई एक रहेगा आप लोग, इसलिए दोनों आप लोग याद कर लेंगे। अगला है टिमिड। टिमिड का मतलब जानते ही डरपोक। डरपोक का क्या हो जाएगा बच्चों, ब्रेव हो जाएगा, ब्रेव। अगला है विजुअल। विजुअल मतलब होता है दृश्य, दृश्य का क्या हो जाएगा, इनविजुअल। और लास्ट जो बच्चा है वो वार है, और वार का क्या हो जाएगा, पीस या सोलेस। तो इस तरह से प्यारे बच्चों सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हमने कवर कर दिया, निश्चित रूप से इसमें से आ जाएगा, और ये बहुत ही कम समय में हम लोग कवर कर लिए हैं। इसलिए इस तरह से आप इस वीडियो को बढ़िया से देख लेंगे, और हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और लाइक कमेंट जरूर करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।